कपास की फसल में मोर पंजा रोग की दस्तक, बरौना गांव में बर्बाद हुई किसान की फसल। धान गन्ने आदि फसल में खरपतवार के इस्तेमाल के बाद आसपास की कपास की फसल पर पड़ता है प्रभाव। अगर आपने कपास की फसल उगा रखी है और आपके खेत के पास धान या फिर गन्ने की फसल है तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि अगर किसानों द्वारा धान या फिर गन्ने की फसल में खरपतवार नाशक दवा का इस्तेमाल किया तो इस बात की काफी अधिक संभावना है कि खरपतवार नाशक दवाई के कण जहां तक हवा में जाएंगे उस क्षेत्र में उगी कपास की फसल पर प्रतिकूल असर पड़ेगा और कपास में मोर पंजा रोग दस्तक दे सकता है। जिले में कई स्थानों पर कपास उत्पादक किसानों को कपास की खेती में मोर पंजा रोग का संकट झेलना पड़ रहा है। ताजा मामला बरौना गांव से सामने आया है। बरौना गांव निवासी सत्यनारायण की 1 एकड़ कपास की फसल मोर पंजा रोग की चपेट में आने से बर्बाद हो गई है। किसान अब मजबूरी में कपास के पूरे खेत की जुताई करने पर विचार कर रहा है। दरअसल मोर पंजा के तहत कपास की पत्तियां मोर के पंजे की तरह सिकुड़ जाती हैं। उनका रंग गहरा हरा हो जाता है। मोर पंजे की शुरुआत में कपास के कुछ पौधों से होती है, परंतु अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए तो कुछ ही दिनों में मोर पंजा पूरे खेत में फैल जाता है, जिसके बाद कपास की फसल लगभग बर्बाद हो जाती है। बरौना गांव में किसान सत्यनारायण के खेत में उगी कपास की फसल मोर पंजे की वजह से बर्बाद हो गई है। खरीफ सीजन के दौरान इस बार करीब 5000 हेक्टेयर भूमि में कपास की बिजाई किसानों द्वारा की गई है। स्प्रे करते वक्त टंकी को ठीक ढंग से साफ करना भी जरूरी। विशेषज्ञों के अनुसार मोर पंजा रोग का मुख्य कारण कपास के खेत में आसपास खरपतवार नाशक दवाई का इस्तेमाल करना होता है। यही नहीं, जिस खेत में कपास उगा रखी है उस खेत में पहले गेहूं उगा हो और किसान ने गेहूं में उगने वाले खरपतवार को नष्ट करने के लिए दवाई का छिड़काव किया हो तो भी कई बार दवाई का असर खेत में रह जाता है और कपास को नुकसान पहुंचता है। इसके अतिरिक्त ऐसा भी होता है कि अगर किसान ने रबी सीजन के अंतर्गत खरपतवार नाशक दवाई का छिड़काव किया हो और उसी टंकी को ठीक ढंग से साफ न करके फिर कपास में स्प्रे के लिए इस्तेमाल किया हो तो भी कपास में मोर पंजे का प्रकोप हो जाता है। विशेषज्ञों ने किसानों को आह्वान किया है कि वे स्प्रे की टंकी को ठीक ढंग से साफ करें। 1 एकड़ में कपास की फसल उगाई थी। अब तक करीब 15,000 रुपए का खर्च आ चुका है, परंतु कुछ दिनों पहले कपास में मोर पंजे की वजह से फसल खराब होनी शुरू हो गई। कई प्रकार की स्प्रे भी किए लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया। अब मजबूरी में पूरी फसल की जुताई ही करनी पड़ेगी। इससे काफी नुकसान हुआ है। 1 एकड़ कपास से करीब 50,000 रुपए तक की आमदनी होती थी। कपास में मोर पंजा मुख्य रूप से आसपास खरपतवार नाशक दवाई 2,4-D के छिड़काव से होता है। खरपतवार नाशक दवाई के कण हवा में जहां भी जाते हैं, अगर उस क्षेत्र में कपास होगा तो नुकसान की काफी संभावनाएं होती हैं। कई बार स्प्रे की टंकी को भी ठीक ढंग से साफ न करके इस्तेमाल करने से भी इस तरह की परेशानी होती है। मोर पंजे से कपास को बचाने के लिए किसान को तुरंत प्रभाव से प्रभावित कपास की टहनियों को तोड़कर मिट्टी में दबा देना चाहिए। इसके अतिरिक्त कृषि विशेषज्ञों से सलाह लेकर आवश्यक दवाइयों का छिड़काव भी करना चाहिए। कृषि विभाग कपास की खेती पर नजर बनाए हुए हैं और किसानों को कपास में आने वाले रोगों के प्रति जागरूक भी कर रहे हैं। कपास की फसल लगा रखी थी या कपास की फसल तो बर्बाद होगी। मेरे को या कोई और सारा नहीं है, मन ये लगाई थी, इसमें इतना ज्यादा खर्चा जिसकी वजह देखो मैंने भाव नहीं पड़े। पता नहीं उस कुदरत ने क्या कर दिया, मतलब छक्का दवाई नीम का तेल वगैरह सब के मार लिया या जाती ही नहीं। कम से कम 50,000 1 किले एकड़ में बाड़ी है, कम से कम भी 50,000 का नुकसान है। अरे मैंने इसमें 15,000 रुपये ला चुका। सरकार कुछ देना चाहो तो देख लो, ना तो मैं इसको बाहर हूँ। सचिन कुमार की रिपोर्ट।